अस्सलाम वालेकुम। लास्ट की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग डिस्प्ले स्क्रीन की कुछ टाइप्स होती हैं हमारे पास। उन टाइप्स को आज हम इस वीडियो में वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टाइप है हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन की CRT। अब CRT क्या होता है और CRT वर्क कैसे करती है ये हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बोर्ड में अक्सर टच होता है, इसलिए आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। डिस्प्ले स्क्रीन की सबसे पहली टाइप CRT, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। CRT stands for cathode ray tube. CRT stands for cathode ray tube. CRT एक्चुअली वो पुराने ज़माने के मॉनिटर्स हैं जो साइज में बहुत बड़े होते थे, फ्लैट बिल्कुल भी नहीं होते थे, जिसके अंदर कैथोड की एक ट्यूब यूज़ की जाती थी स्क्रीन के ऊपर इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। ये आपके सामने एक इमेज है, आपको इमेज नज़र आ रही होगी। देखिए मैंने इमेज को सर्कल किया है। इस तरह के इस टाइप के जो मॉनिटर, जिसको हम लोग टीवी स्क्रीन कहते थे, टेलीविज़न भी कहते थे, पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। आजकल इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, शायद ही किसी के घर में आपको मिले, क्योंकि ये साइज़ में हैवी होते थे। ये बहुत रेडिएशन जनरेट करते थे। इससे इतनी हार्मफुल रेडिएशन जनरेट होती थी जो इंसान की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती थी, इसीलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया फ्लैट पैनल्स के साथ। लेकिन हमने इसको पढ़ना है कि वर्क कैसे करता था। CRT कैथोड रे ट्यूब, जिसके अंदर एक कैथोड की ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर 3 गन्स होती हैं। ये आपको देखिए डायग्राम के अंदर एक ब्लू कलर की एक ट्यूब नज़र आ रही होगी, ये कैथोड रे ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर 3 गन्स होती हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन गन्स, यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर्स की गन्स होती हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 3 गन्स, दैट इज RGB। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू, इन 3 कलर्स की गन्स होती हैं। ये 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास 256 डिफरेंट कलर्स बनते हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस बनती हैं। इसीलिए इन 3 कलर्स की गन्स को यूज़ किया जाता है कैथोड रे ट्यूब के अंदर। इन 3 गन्स के साथ साथ होता है मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन योक। मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन योक का काम होता है डिफ्लेक्ट करना। जब कंप्यूटर सेंड करता है आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ, कंप्यूटर मीन्स CPU, जब हम लोग इनपुट देते हैं कीबोर्ड या माउस के थ्रू CPU को प्रोसेस करने के लिए, तो प्रोसेस करने के बाद जब वो CPU आउटपुट भेजता है स्क्रीन की तरफ, तो वो आउटपुट होता है बिट्स की फॉर्म में। कंप्यूटर को बिट समझ में आते हैं, 01 की फॉर्म में होता है वो आउटपुट। जैसे ही वो आउटपुट CPU से जाता है आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ, तो डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ जब वो आउटपुट जाता है तो सबसे पहले उन डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर इन बिट्स को कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन गन्स। इलेक्ट्रॉन गन सबसे पहले उन बिट्स को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन योग का काम होता है उसको डिफ्लेक्ट करना स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर वे में। किस जगह पर कौन सी इमेज डिस्प्ले करनी है, इमेज का कौन सा कलर किस साइड पर डिस्प्ले करना है, तो डिफ्लेक्शन योग उस इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करके स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉपर वे में इमेज डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करता है। अब ये 3 गन्स डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन से एक इमेज बना के इलेक्ट्रॉन बीम की फॉर्म में उसको फायर करेंगी फास्फोर की तरफ। फास्फोर स्क्रीन की एक कोटिंग होती है। CRT जो हमारे सामने डिस्प्ले स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन का जो बिल्कुल फ्रंट स्क्रीन होती है, उस फ्रंट स्क्रीन को कोट किया जाता है फास्फोर के साथ। फास्फोर के साथ कोटिंग के अलावा वहाँ पर एक होता है पिक्चर ट्यूब शेडो मास्क। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए पिक्चर ट्यूब शेडो मास्क। इस शेडो मास्क के अंदर डिफरेंट होल्स पंच किए जाते हैं। ये शेडो मास्क एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी है इमेज को अच्छी रेजोल्यूशन के साथ कलरफुल डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि अगर हम ये शेडो मास्क यूज़ नहीं करते थे तो हमारे पास जो इमेज डिस्प्ले होती थी वो ब्लैक एंड वाइट होती थी, वो कलरफुल डिस्प्ले नहीं होती थी। बेशक हमारे पास गन्स होती थी, गन्स से जब हम फायर करते हैं तो ये शेडो मास्क हेल्प करता है कलरफुल इमेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि अगर बैक साइड से कलर आएंगे और आगे स्क्रीन के ऊपर वो कलर डिस्प्ले ही नहीं हो पाएंगे तो हमें इमेज ठीक से नज़र नहीं आएगी। इसीलिए शेडो मास्क की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। इसके डिफरेंट होल से डिफरेंट कलर्स
डिफ्लेक्ट होकर जाते हैं फास्फोर कोटिंग की तरफ। फास्फोर कोटिंग की तरफ जैसे ही वो कलर्स पहुंचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बीम जैसे ही पहुंचती है, तो वो जो फास्फोर है वो लाइट अप होती है। लाइट अप होती है मीन्स के जो पिक्सेल्स इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आ रहे थे स्क्रीन की तरफ डिस्प्ले होने के लिए, उनको लाइट अप करके एक इमेज को हमारे सामने डिस्प्ले कर देती है। इस तरीके से CRT मॉनिटर वर्क करता है और हमें इमेज डिस्प्ले होती है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। CRT में 3 गन्स होती हैं। जब CPU प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट भेजता है आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ, तो वो गन्स बिट्स की फॉर्म में जो आउटपुट होता है उसको कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन बीम में, एंड देन इस इलेक्ट्रॉन बीम को फायर करती हैं फास्फोर की तरफ। फास्फोर से पहले एक शेडो मास्क होता है। शेडो मास्क कलरफुल इमेज डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करता है, एक टेक्नोलॉजी है। जैसे ही वो फास्फोर के पास वो इलेक्ट्रॉन बीम पहुंचती है, फास्फोर लाइट अप होता है और स्क्रीन के ऊपर इमेज को डिस्प्ले कर देता है। ये है इसकी कंप्लीट वर्किंग। आई होप आपको इसकी कंप्लीट वर्किंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिस्प्ले स्क्रीन की नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अगर इस टॉपिक में CRT में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।